हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन प्रचलन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की सेकंड कैटेगरी। आज हम सिंपल पास्ट की सेकंड कैटेगरी से बनने वाले वाक्यों को बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पास्ट की फर्स्ट कैटेगरी से बनने वाले सेंटेंस को बनाना सीखा था। आज हम पास्ट की सेकंड कैटेगरी को बनाना सीखेंगे, यानी कि वाक्यों को बनाना सीखेंगे। सभी को बनाएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाले और इंट्रोगेटिव, WH फैमिली वाले तथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट की सेकंड कैटेगरी के हम लोग वाक्यों को बनाना सीखेंगे, ठीक है। वो भी सबसे अफर्मेटिव से शुरू करते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सरल, यानी कि साधारण वाक्य। पहचान क्या होती है? पास था, मैं था, भाई बहन आदि थे। इस तरह के वाक्य से सार निकलता है। जैसे कि राधा की एक बहन थी, ठीक है। पास्ट यानी कि भूतकाल का बोध होता है। और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी कि एक वचन हो या बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। रूल क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। किस तरह से बनेंगे? जैसे कि राहुल के पास एक कार थी। का पास थी, भूतकाल का बोध हो रहा है, और उसके पास थी, यानी कि पास में थी, मैं थी, ठीक है। मैं थी, इसका कोई इस तरह से वाक्य नहीं आएंगे, इसका सेंस आएगा केवल। आपको सेंस को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसके पास एक पेन था, उसके उसके पास था, यानी कि पास में था, उसके पास में था, ठीक है। चलिए अब वाक्य को बनाते हैं रूल के अनुसार। पहला वाक्य है, राहुल के पास एक कार थी। भूतकाल का बोध हो रहा है, कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट राहुल, सब्जेक्ट हो गया राहुल। अब हेल्पिंग वर्ब हैड, अब ऑब्जेक्ट। राहुल के पास थी एक कार, राहुल हैड अ कार। राहुल हैड अ कार, राहुल के पास एक कार थी, ठीक है। रूल के अनुसार बना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड वाला वाक्य है, राधा की एक बहन थी। राधा की एक बहन थी। राधा राधा हैड अ सिस्टर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज करना है। उसके पास एक पेन था। उसके पास यानी कि ही, यानी कि वो, ही हैड अ पेन। उसके पास एक पेन था, ही हैड अ पेन। रोहित के चार भाई थे। रोहित के चार भाई थे। रोहित रोहित हैड फोर ब्रदर्स। रोहित हैड फोर ब्रदर्स। रोहित के चार भाई थे, ठीक है। सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड का यूज करना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहित के पास लैपटॉप था। मोहित मोहित हैड अ लैपटॉप। मोहित हैड अ लैपटॉप। इस तरह से ये बात बनते हैं। ये थे पास्ट की सेकेंड कैटेगरी के अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल, यानी कि साधारण वाक्य। अब हम सीखेंगे नेगेटिव, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जो नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो हैड नॉट नहीं बनते। जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था ना, उसमें हैड नॉट नहीं बनते। इसमें क्या बनते हैं? डिड नॉट हैव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। हम समझते हैं नेगेटिव को, ठीक है। अभी हमने अफर्मेटिव समझा, अब हम नेगेटिव समझते हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डिड नॉट हैव। वाक्य कैसे आते हैं? जैसे पास नहीं था, मैं नहीं था, या भाई बहन आदि नहीं थे। इस तरह के वाक्य का बोध होता है। जैसे कि, और रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैड नॉट या हैव नॉट का यूज नहीं होता। यहाँ पर डिड नॉट हैव का यूज होता है, नॉट की जगह पर। राहुल के पास कार नहीं थी, कैसे बनेगा? राहुल राहुल डिड नॉट
डिड नॉट हैव, यहाँ पर हैड नहीं हैव आता है। राहुल डिड नॉट हैव अ कार। राहुल डिड नॉट हैव अ कार, राहुल के पास कार नहीं थी। राधा की एक बहन नहीं थी। राधा की कई सारी फ्रेंड हो, पर मतलब बहन हो, पर वहाँ पर सिर्फ राधा की एक बहन ना हो। इस उस जगह पे हम लोग इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि राधा की एक बहन वहाँ पर नहीं थी। ठीक है? राधा, कैसे बनेगा ये सेंटेंस? राधा, राधा डिड नॉट हैव अ सिस्टर। राधा डिड नॉट हैव अ सिस्टर, राधा की एक बहन नहीं थी। उसके पास एक पेन नहीं था। ही डिड नॉट हैव अ पेन। ही डिड नॉट हैव अ पेन, उसके पास एक पेन नहीं था। रोहित के 4 भाई नहीं थे। रोहित, रोहित डिड नॉट हैव, रोहित डिड नॉट हैव 4 ब्रदर्स। रोहित डिड नॉट हैव 4 ब्रदर्स, रोहित के 4 भाई नहीं थे। मोहित के पास लैपटॉप नहीं था। मोहित, मोहित के पास लैपटॉप नहीं था। सब्जेक्ट क्या बोलता है? सबसे मतलब रूल क्या बोलता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट है प्लस ऑब्जेक्ट। मोहित सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर किसके पास नहीं था? मोहित, यानी कि सब्जेक्ट मोहित है यहाँ पर, क्योंकि मोहित के बारे में बात हो रही है। मोहित डिड नॉट हैव अ लैपटॉप। मोहित डिड नॉट हैव अ लैपटॉप। इस तरह से पास्ट की सेकंड कैटेगरी के नेगेटिव सेंटेंसों को बनाया जाता है। ठीक है? आपको रूल को ध्यान में रखना है और हेल्पिंग वर्ब को। और राहुल के पास कार नहीं थी, नेगेटिव इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है? राहुल डिड नॉट हैव अ कार, राधा की एक बहन नहीं थी। राधा डिड नॉट हैव अ सिस्टर, उसके पास एक पेन नहीं था। ही डिड नॉट हैव अ पेन, रोहित के पास, रोहित के 4 भाई नहीं थे। रोहित डिड नॉट हैव 4 ब्रदर्स। मोहित के पास लैपटॉप नहीं था। मोहित डिड नॉट हैव अ लैपटॉप। ठीक है? इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं और इनको इस तरह से रूल के हिसाब से बनाया जाता है। अब हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले, जिनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। चलिए चलिए अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले। पास्ट के की सेकंड कैटेगरी के इंट्रोगेटिव, वो भी क्वेश्चन मार्क वाले। किस तरह से क्वेश्चन मार्क वाले? जिनका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। कैसे? क्या राहुल के पास कार थी? अगर मुझसे कोई पूछे और राहुल के पास कार थी तो मैं बोल दूंगा यस, अगर नहीं थी तो मैं बोल दूंगा नहीं, उसके पास कार नहीं थी। यस और नो में आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही कोई पूछे क्या रोहित के 4 भाई थे? अगर होंगे तो बोल देंगे कि हाँ थे, उसके पहले थे, 4 भाई थे। अगर नहीं थे तो बोल देंगे नहीं थे। तो इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब डिड स्पेस हैव, स्पेस क्यों छोड़ा है? क्योंकि इसकी जगह पर सब्जेक्ट आता है। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। रूल क्या है? सबसे पहले क्या आता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जिससे पता चलता है कि क्वेश्चन किया गया है। ठीक है? वाक्य क्या है? क्या राहुल के पास कार थी? किस तरह से बनेगा ये? क्या, सबसे पहले क्या रूल क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्या लिखना है? डिड। डिड, क्या डिड राहुल, डिड राहुल, डिड राहुल हैव अ कार? क्वेश्चन मार्क। डिड राहुल हैव अ कार, क्या राहुल के पास कार थी? डिड राहुल हैव अ कार? क्या राधा की एक बहन थी? डिड, डिड राधा, डिड राधा हैव अ सिस्टर?
और क्वेश्चन मार्क। डिड राधा हैव अ सिस्टर? क्या उसके पास एक पेन था? क्या? डिड। डिड ही हैव अ पेन? क्वेश्चन मार्क। डिड ही हैव अ पेन? क्या उसके पास एक पेन था? क्या रोहित के 4 भाई थे? डिड रोहित हैव 4 ब्रदर्स? क्वेश्चन मार्क। डिड रोहित हैव 4 ब्रदर्स? क्या मोहित के पास एक लैपटॉप था? डिड मोहित हैव अ लैपटॉप? क्वेश्चन मार्क। डिड मोहित हैव अ लैपटॉप? इट इज सेंटेंस किस तरह वाले? इंट्रोगेटिव, वो भी क्वेश्चन मार्क वाले, जिनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसों को बनाना सीख लिया, नेगेटिव सेंटेंसों को बनाना सीख लिया। अब हमने इंट्रोगेटिव को भी सीख लिया, क्वेश्चन मार्क वाले उनको भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले, जिनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, जबकि यानी कि बल्कि उसका आंसर देने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है, यानी कि बताना पड़ता है कि वो क्या रीज़न है। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले सीख लेते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले, ठीक है? जिनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। पहचान वही है, ठीक है? पर हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले मैंने डैश लगाया, फिर डिड प्लस डैश प्लस हैव। इसका क्या मतलब है? रूल देखो, रूल में सबसे पहले क्या आता है? WH फैमिली वर्ब प्लस डिड, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगाया हुआ है। सबसे पहले WH फैमिली आएगा, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है? चलिए इसी रूल के हिसाब से हम लोग सेंटेंसों को बनाना सीखते हैं। राहुल के पास कार क्यों थी? क्यों थी? इसका आंसर मैं यस या नो में नहीं दे सकता कि यस। उसके पास मैं अगर पूछूँ उसके पास कार क्यों थी? तो मैं ये नहीं बोल सकता यस या नो। मुझे बताना पड़ेगा कि क्यों थी, ठीक है? ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? WH फैमिली पार्ट। व्हाई। व्हाई हो गया। सबसे पहले WH फैमिली आ गया। अब क्या आएगा? डिड। डिड। सब्जेक्ट आएगा राहुल। WH फैमिली वर्ड हो गया, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगा? हैव और ऑब्जेक्टिव। हैव हो गया, अब बचा ऑब्जेक्टिव, अ कार। क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड राहुल हैव अ कार? व्हाई डिड राहुल हैव अ कार? इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस तरह से ये सेंटेंस बनाया जाता है। राधा की एक बहन क्यों थी? क्यों थी? राधा की एक बहन क्यों थी? इस तरह से सेंटेंस बनेगा। कैसे बनाएंगे इसको? राधा। राधा ऐसे नहीं। कैसे बनेगा? सबसे पहले WH फैमिली आएगा, वाई, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा राधा, फिर हैव अ सिस्टर और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि कोई चीज़ से पता चलता है कि क्वेश्चन किया गया है। उसके पास एक पेन कैसे है? उसके पास एक पेन, अगर मुझे पता हो कि उसके पास 4-5 पेन है, और अगर कोई मुझसे कहे कि उसके पास 1 पेन है, ठीक है? तो मैं बोलूँ कैसे है? मुझे तो पता है उसके पास कितने पेन हैं। ये इस तरह से सेंटेंस हमको इस सिचुएशन में बोल सकते हैं। उसके पास एक पेन कैसे है? हाउ? हाउ डिड ही हैव अ पेन? हाउ डिड ही हैव अ पेन? रोहित की 4 बहनें कैसे हैं? ये मुझे पता है उसकी 5 बहनें हैं, और मुझसे अगर कोई कहे कि रोहित की 4 बहनें हैं, तो मैं कहूँ कैसे हैं? उसकी तो 5 है ना, कैसे हैं? कैसे बनेगा ये? कैसे? हाउ? हाउ डिड रोहित हैव
4 सिस्टर। सिस्टर्स। व्हाई डिड रोहित हैव 4 सिस्टर्स? मोहित के पास एक लैपटॉप क्यों था? क्यों था? किस वजह से था उसके पास एक लैपटॉप? पहले आएगा व्हाई, WH फैमिली वर्ड। व्हाई डिड मोहित हैव अ लैपटॉप? व्हाई डिड मोहित हैव अ लैपटॉप? इस तरह से पास्ट की सेकंड कैटेगरी के इंट्रोगेटिव, वो भी WH फैमिली वाले वाक्यों को बनाया जाता है। आपको रूल को ध्यान में रखना है और सेंटेंसों को बनाते जाना है। आप और बनाते-बनाते की प्रैक्टिस करना और भी ऐसे ही वाक्यों को देखना और उनको बनाने की प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको ये रूल्स माइंड में फिट हो जाए। हमने इंट्रोगेटिव सीख लिए, WH दोनों वाले, दोनों सीख लिए, क्वेश्चन मार्क वाले और WH फैमिली वाले। अब कौन से सेंटेंस बचे हैं? अब बचे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जो इंट्रोगेटिव भी हों और नेगेटिव भी हों, ठीक है? चलिए हम उनको बनाना सीख लेते हैं। चलिए हम सीखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों को बनाना, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है? सबसे पहले यहाँ पे स्पेस दिया है मैंने, फिर डिड लिखा है, फिर स्पेस, फिर नॉट है। किस तरह से स्पेस दिया है, इसको अब रूल को समझिए। सबसे पहले स्पेस दिया है, इसके मतलब है कि यहाँ पे WH फैमिली वर्ड आ जाता है सबसे पहले, प्लस डिड, हो गया डिड, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है? इसलिए स्पेस दे दिया मैंने। यहाँ पर प्लस नॉट है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इस तरह से यूज़ की जाती है, ठीक है? रूल कैसा है? WH फैमिली वर्ड प्लस डिड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट है, प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्यों को बनाना बनाना सीखते हैं हम, ठीक है? राहुल के पास कार क्यों नहीं थी? इस तरह के सेंटेंस आते हैं। क्यों? यानी कि इंट्रोगेटिव हो गया। ये WH वाली वर्ड आ गया। नहीं, ये नेगेटिव हो गया। वाक्य कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? WH फैमिली वर्ड व्हाई आ गया। WH फैमिली वर्ड आ गया। अब क्या आएगा? डिड। डिड आ गया। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट राहुल। अब नॉट है, नहीं थी। नॉट हैव अ कार और क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड राहुल नॉट हैव अ कार? व्हाई डिड राहुल नॉट हैव अ कार? राहुल के पास कार क्यों नहीं थी? इस तरह से सेंटेंस आते हैं। राधा की एक बहन क्यों नहीं थी? उसकी एक भी बहन नहीं है। कोई उससे पूछे कि मतलब कोई उसे मतलब किसी और से पूछे, राधा की एक बहन क्यों नहीं थी? राधा ही बस क्यों थी? राधा की एक बहन और क्यों नहीं थी? ठीक है? सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले WH फैमिली वर्ड व्हाई, फिर क्या आएगा? डिड, फिर सब्जेक्ट राधा, नॉट हैव अ सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड राधा नॉट हैव अ सिस्टर? उसके पास एक पेन कैसे नहीं था? कैसे नहीं था? जबकि मैंने तो उसे देखा है ना कि वो एक पेन लिए था और उसके पास एक पेन कैसे नहीं था? ठीक है? कैसे बनेगा? हाउ, हाउ डिड ही नॉट हैव अ पेन? व्हाई डिड नॉट हैव अ व्हाई डिड ही नॉट हैव अ पेन? रोहित की 4 बहनें कैसे नहीं थीं? जबकि मुझे तो पता है कि राहुल रोहित की 4 बहनें थीं, पर अब कैसे नहीं थीं, ठीक है? कोई कहे उसकी कैसे बनेगा ये? रोहित की 4 बहनें कैसे नहीं थीं? हाउ, हाउ डिड रोहित नॉट हैव 4 सिस्टर्स? क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड रोहित नॉट हैव 4 सिस्टर्स? मोहित के पास एक लैपटॉप क्यों नहीं था? व्हाई डिड मोहित नॉट हैव अ लैपटॉप? व्हाई डिड मोहित नॉट हैव अ लैपटॉप? अभी हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सीखा, ठीक है?
अफ़र्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाले और इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वाली वाले और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। पास्ट की सेकंड कैटेगरी के हमने सभी वाक्यों को बनाना सीख लिया है, ठीक है? आगे आने वाली वीडियो में हम लोग फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी को भी इसी तरह से वाक्यों को बनाना सीखेंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले टॉपिक में।